तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाई और उनकी प्यारी बहनों। वीडियो का टाइटल पढ़कर आपको समझ आ ही गया होगा, ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है और ये है एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग। तो भैया स्टोरी मेरे को आपको बताने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन मैं व्लॉग देख रहा था सौरभ जोशी भाई का, तो मैंने कहा भैया ये व्लॉग इतना झाटू है ना, तो आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। तो भैया स्टोरी शुरू होती है 2021 में, जब मेरी एक प्यारी सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। नहीं नहीं, वो प्यारी और सुंदर तो कतई नहीं थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे उससे प्यार बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे था। तो भैया जैसे कि आपको टाइटल पढ़कर लग रहा होगा कि लड़की ने मेरे को छोड़ दिया किस को देखते हुए, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टोरी शुरू कहां से हुई थी। तो भैया मैं उस लड़की को डेट कर रहा था 2021 से, और 2021 जनवरी से स्टार्ट किया हुआ 2021 जून में मैंने उसको बोला कि चलते हैं कोई कैफे में, और हम चले गए कैफे में पंजाबी बाग के जो बिल्कुल मेन रोड पे और बिल्कुल क्लब रोड पे था, जिसका नाम था कैफे। नहीं बता सकता भाई, वो तो प्रमोशन हो जाएगी ना, तो भैया समझ लो बस एक्स कैफे में हम चले गए। तो भैया एक्स कैफे में जब हम गए, हमने खाया भैया पास्ता, फ्राइज, पेरी पेरी, मोमोज, फ्राइड और बर्गर। बड़े वाला वो बर्गर महंगा भी था, मैं कतई ये डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन हमने खाया वो बताना मेरा बहुत ज्यादा फर्ज बनता है। तो भाई जैसे हम खा रहे थे, बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें हम कर रहे थे, तो मैंने उसको प्यार से एक ऐसी चीज कही जो हर लड़का अपनी बंदी को कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, कभी ना कहीं कहता है। मैंने उसको कहा कि क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाए। एक स्टेप आगे लेके जाने का मतलब मेरा ये नहीं था कि मुझे तेरे साथ कुछ करना है, मेरा मतलब ये था कि जैसे हमें 6 महीने हो गए, ऐसे हमें और टाइम हो जाएगा, हम एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं, मिलते हैं, टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं। लेकिन उस लड़की ने कुछ और ही समझ लिया। हाँ भैया आपको भी दिमाग में कुछ गलती आया ना, लेकिन आप मेरे से शायद सवाल कर लोगे, उसने मेरे से कोई सवाल नहीं करा, लेकिन उसने गंदा सा पैड़ा जा एवेजा मुंह बना लिया। और ये मुंह देखने के बाद ना मेरे को समझ आ गया कि कुछ तो बीटी हो चुकी है मेरी लाइफ के साथ, और आज रात को शायद कलेश हो जाएंगे। और मेरे को पता है मैं कभी भी गलत नहीं हुआ लाइफ में। वो टाइम था 9:15 और मैंने कहा चलो यार हम घर चलते हैं। उसने मेरे साथ घर जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं किया, उसने बुक करी अपनी ओला उबर कैब बुक करने के बाद वो चले गई अपने घर पे, जो उसका घर था मैं नहीं बताऊंगा कहां पे था, लेकिन वो चली गई अपने घर पे और मैं चला गया अपने घर पे, पूरा एक्साइटेड कि रात को मेरी लगने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, लड़ाई कर लेगी, मना लूंगा, रूठ जाएगी, मना लूंगा, रो लेगी, मना लूंगा। लेकिन नहीं, इन तीनों में से कतई कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे बस एक मैसेज कर दिया, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस एनी मोर। बस मैं समझ गया, मेरा एक सवाल इतना भारी पड़ जाएगा मेरी खुद की जिंदगी पे कि लड़की को ये हो जाएगा कि ये चल ही नहीं रहा। मतलब या तो लड़की पहले से ही सोच रही थी कि इसको छोड़ूं कैसे, और मैंने जैसे ही कुछ भी किया उसने मेरे को छोड़ दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस मीटिंग में अगर मैं छींक भी मार देता ना, तो भी उस बहाने से वो मेरे को छोड़ देती, क्योंकि दिमाग में आ ही गया था इस चूतिया को तो छोड़ना ही है ना, तो कोई तो बहाना मिल गया उसको। अभी मैं आपको बेशक बहुत हंसते हंसते बता रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जिस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था ना, मैं सोता नहीं था, डिप्रेशन में चले गया था, रो रो के मेरा बुरा हाल था कि भैया छोड़ा किस बात पे। सिर्फ मैंने ये बोला था इस रिलेशन को एक स्टेप आगे ले जाओ, और उसको लगा मैं ठरकी हूं, मैं उससे किस मांग रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ किस ही चलती थी दिमाग में, मैं मांग तो नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन खैर छोड़ो यार, ये टिपिकल लड़कियों का आज तक मुझे समझ आया नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हिलेरियस सा मोमेंट हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा चलता रहता है। मतलब किस वाला नहीं, वैसे बहुत चीजें मेरी लाइफ में चलती रहती है। तो भैया आज की वो लड़की मेरे से बात भी नहीं करती, लेकिन अगर कल को उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो अपने बच्चों को अगर बताएगी कि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उसको मैंने छोड़ा क्यों, उसने कहा था एक स्टेप आगे ले चलता है इस रिलेशनशिप को, और मैंने कह दिया आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एनी मोर।